हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसे कि हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है वो कंटिन्यू आज का लेक्चर हमारा सोशल नॉर्म्स पे है। तो सोशल नॉर्म्स के हमने आज फंक्शंस पढ़ने थे। तो हमारे अगर सोशल नॉर्म्स का मीनिंग या उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसमें जो पर्सनल या प्राइवेट नॉर्म, पर्सनल प्राइवेट जिसको बोलते हैं, और सोशल नॉर्म्स जो थे उसके बारे में पढ़ा हमने। वैसे ही और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे डेफिनेशंस क्या थी, ये मीनिंग हमने पढ़ लिया उसका। डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स क्या है, किस थिंकर ने क्या बताया है नॉर्म्स के बारे में, कैसे डिफ़ाइन किया है कि नॉर्म्स क्या होते हैं। वैसे ही पर्सनल या प्राइवेट जिसको बोलते हैं, वो नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी हुई है। और साथ में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म्स पढ़ी हुई है। उसी के साथ हमने पढ़ा है कि जो हमारा पिछला लेक्चर था वो था हमारा कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स और वायलेशन टू नॉर्म्स। क्या वजह है कि हम नॉर्म्स को कन्फर्म करते हैं, क्या रीज़न्स हैं, किस किस के बेस पे हम नॉर्म्स को कन्फर्म करते हैं, वो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। जिसमें हमने इंडोक्ट्रिनेशन पढ़ा था, हैबिचुएशन पढ़ा था, यूटिलिटी पढ़ा था और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था। वैसे ही हमने वायलेशन ऑफ नॉर्म्स भी पढ़े थे कि कैसे वायलेशंस होता है, किसी नॉर्म्स का कैसे उल्लंघन होता है, कैसे लोग नॉर्म्स तोड़ते हैं, वजह क्या है। तो उसमें हमने एक पढ़ा था सिंपल वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, और दूसरा पढ़ा था नॉर्म्स का कन्फ्लिक्ट होता है। सिंगल वायलेशंस में सिंपल बताया था मैंने, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई होते हैं जो गवर्नमेंट उनको वो कार व्हीकल्स जो देती है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल उस बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि सिंपल वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होते हैं। वो वाले नॉर्म्स सिंपल वायलेशंस में आते हैं। फिर नॉर्म कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि सेक्स के पे एक एग्जांपल दी हुई थी यहाँ पे कि अमेरिका में या किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ पे क्या है, शादी से पहले या शादी के बाद, शादी से पहले सेक्स रिलेशन रखना वो भी एक नॉर्म्स का उल्लंघन करना है, या शादी के बाद एक्स्ट्रा सेक्स मैरिटल रखना है ना, जिसके साथ शादी नहीं भी हुई है उसके साथ रिलेशन में रहना, तो वो नॉर्म्स के कन्फ्लिक्ट होने के, वो उसको बोलते हैं नॉर्म्स कन्फ्लिक्ट होना। वैसे हमने एग्जिस्टेंस भी पढ़ा था इसका, सिस्टमेटिक एविडेंस कैसे है ना, कैसे हम कोई लीगल तरीके से हम किसी यूनिवर्सिटी या कैंपस में एडमिशन्स हो जाना है ना, या कोई फेस्टिवल्स पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे जो ड्रग्स वगैरह है उसको, वो क्या है हमारे, मतलब वो उसको हम नहीं लेते हैं तो वो हमारे नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन कभी शादी वगैरह में हम क्या करते हैं उन चीज़ों को लेना, तो वो क्या है, किसी फेस्टिवल्स वगैरह के लिए वो है नॉर्म्स का वायलेशन करना। वैसे ही आज का हमारा जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू, नॉर्म्स को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। क्या फंक्शंस है, क्या काम है नॉर्म्स का, है ना, काम नॉर्म्स का काम क्या है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन बोल देंगे हम, या फंक्शनल भी बोल सकते हो। फंक्शनल या फंक्शन एक ही बात है। मतलब फंक्शन होता है काम। क्या काम है नॉर्म्स का? सबसे पहला काम तो नॉर्म्स का यही है कि नॉर्म क्या करता है, असिस्ट करता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, असिस्ट होता है साथ होना, है ना, किसी चीज़ का, मतलब एक सोसाइटीज़ को सर्वाइवल करने के लिए क्या है, नॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो साथ रहना है या कुछ भी चीज़ें करनी है तो उसमें क्या है, नॉर्म्स का असिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्म्स क्या करते हैं उसमें, नॉर्म्स असिस्ट करते हैं किसको, सर्वाइवल के लिए। वैसे ही सेकंड क्या था, ए नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी। देखो बिना नॉर्म्स के, ये भी उसका काम है कि वो अगर नॉर्म्स नहीं, यहाँ पे नॉर्मलेस बताया है कि बिना नॉर्म्स के अगर हो तो सोसाइटी का सर्वाइवल करना या सोसाइटी का होना इम्पॉसिबिलिटी है ना, मतलब नहीं हो सकता कि सोसाइटीज़ जो है वो पॉसिबल हो कि सोसाइटी सर्वाइव करे। तो ए नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबिलिटी। वैसा ही थर्ड वन क्या है हमारा फंक्शन, कि नॉर्म्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं किसको, बिहेवियर को। ठीक है, तो ये नॉर्म्स क्या है, ये नॉर्म्स के फंक्शंस हैं कि क्या काम करता है नॉर्म्स। नॉर्म्स गाइड करता है बिहेवियर को। नॉर्म्स मैंने बोला ये नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबिलिटी है। ये नॉर्म्स असिस्ट करते हैं सर्वाइवल को। फिर बोलता है नॉर्म्स परमिट करते हैं एफिशिएंट फंक्शनिंग को। ठीक है, नॉर्म क्या करते हैं, असिस्ट परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं किसको, एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, वैसे ही इसके बाद द नॉर्म्स हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। ये मेंटेन रखते हैं एक सोसाइटी का सोशल ऑर्डर प्रॉपर वे से कैसे रहेगा,
तो वो कौन करता है, वो नॉर्म्स हेल्प करते हैं, ठीक है। ये काम भी कौन करता है, नॉर्म्स करते हैं। नॉर्म्स गिव कोहेशन टू सोसाइटी, कोहेशन होता है यूनिटी, कोहेशन होता है एकजुटता, तो वो कौन देता है हमें, नॉर्म्स देता है। फिर बोलता है नॉर्म्स हेल्प सेल्फ कंट्रोल, नॉर्म्स कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्फ कंट्रोल, खुद का इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है ना, उस चीज़ को भी बरकरार रखते हैं। वो किसकी वजह से, नॉर्म्स की वजह से, नॉर्म्स की वजह से, मतलब नॉर्म्स हेल्प करते हैं हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने में, ठीक है। ये एक फंक्शंस है, इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि क्या हैं ये फंक्शंस। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स असिस्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए। मैंने असिस्ट आपको बताया कि साथ देने या सहायता करते हैं सर्वाइवल के लिए। तो ये क्या बोलता है, बोलता है द ह्यूमन बींग्स वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नॉर्म कंसर्निंग कोर्टशिप, मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। बोलता है नॉर्म्स क्या है, एक इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए वो नॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके एब्सेंस में कोई भी चीज़, कोई भी काम हम नहीं कर सकते, चाहे वो शादी हो, शादी के भी नॉर्म्स होते हैं, चाइल्ड बेयरिंग के भी नॉर्म्स होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, है ना। और चाइल्ड केयर के भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बच्चे की देखभाल की बात करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये उनके बिना क्या है, मतलब पॉसिबल नहीं है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नॉर्म्स इज कंसर्निंग इसके बारे में बात करें हम, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना नॉर्म्स के कोई सोसाइटी या कोई ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या करते हैं, यहाँ फंक्शन क्या है उनका, कि नॉर्म्स असिस्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हेंस द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नॉर्म्स इज दैट ऑफ एंश्योरिंग सर्वाइवल इटसेल्फ, अनलाइक द यंग वंस ऑफ अदर स्पीशीज। ह्यूमन इन्फेंट्स मस्ट बी केयर्ड एंड इंस्ट्रक्टेड for at least some years. Yeah, for example, if the young matured girls are not protected by proper norms, they would be subject to sexual exploitation, which would lead to serious consequences. देखो कितनी बड़ी एग्जांपल्स दी है, जो आज के प्रेजेंट टाइम पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बिना नॉर्म्स के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है जो यहाँ पे दी हुई है, इफ़ ए यंग मैच्योर्ड गर्ल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्रॉपर नॉर्म्स, दे वुड बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एक यंग मैच्योर्ड गर्ल, अगर हम बिना नॉर्म्स के बात करें, बिना नॉर्म्स, एक सोसाइटीज़ में अगर नॉर्म्स ना हो तो वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। वो मैच्योर्ड गर्ल प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अगर कोई नॉर्म्स ना हो सोसाइटीज़ के, कोई चीज़ें सोसाइटीज़ में मतलब रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जिस पे सैंक्शंस ना लगते हो, पनिशमेंट ना मिलती हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मैच्योर्ड गर्ल जो है वो प्रोटेक्टेड है उस नॉर्म्स की वजह से, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है कि नॉर्म असिस्ट सर्वाइवल, नहीं तो वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट बन जाएगा किसका, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस का, ठीक है। जो एक सीरियस प्रॉब्लम है ना, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका बहुत बड़ा आउटकम है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा अगर ये नॉर्म्स प्रॉपर वे से फॉलो नहीं होंगे तो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस है, ये परिणाम है जिसको बोल सकते हैं, सीरियस है, कोई ये छोटी बात नहीं है। तो ये क्या है, इसीलिए नॉर्म्स क्या करते हैं, नॉर्म्स असिस्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए। ये तो एक बेसिक बात है कि अगर सोसाइटी विदाउट नॉर्म्स चलेगी तो कोई जब किसी की सुनेगा नहीं, किसी को किसी का डर नहीं होगा, तो वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बात ही नहीं बनती है, उसमें सिर्फ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए नॉर्म्स क्या हैं, वही नॉर्म्स होते हैं सोसाइटीज़ के जो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किसका था, नॉर्म्स असिस्ट सर्वाइवल। सेकंड क्या है, ए नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी। बिना, जो भी नॉर्म्सलेस है, जो नॉर्म्स को फॉलो ही नहीं करते सोसाइटीज़, वो होना बहुत मतलब इम्पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। नॉर्म्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, बनाते हैं, जिसको हम जमा करना बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। बोलता है नॉर्म्स एंड सोसाइटी गो टुगेदर। अगर सोसाइटी और नॉर्म्स की बात करें, ये एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये एक के बिना दूसरा अधूरा है। विदाउट नॉर्म्स सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, ठीक है। तो बोलता है क्या है, नॉर्म्स एंड सोसाइटी गो टुगेदर। विदाउट नॉर्म्स सोशल इंटरेक्शन वुड बी डेंजरस, डिफ़िकल्ट एंड चोएटिक, ठीक है। तो बोलता क्या है, बोलता है बिना नॉर्म्स के, बिना इसके क्या बोलते हैं, बिना नॉर्म्स के, विदाउट नॉर्म्स सोशल इंटरेक्शन, जो बातचीत हम समाज में करते हैं, सोसाइटीज़ में आपस में करते हैं ना, वो क्या है, वो एक डेंजरस भी हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है ना, या गड़बड़ कर सकती है,
ठीक है। तो ये किसकी वजह से हम एक साथ हैं, एक साथ काम करते हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो नॉर्म्स की वजह से हैं। द नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ सोसाइटीज़ मेक द फैक्चुअल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी पॉसिबल। मैन कैन नॉट लाइव अलोन, ही डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी फॉर हिज एग्जिस्टेंस। लिविंग टुगेदर इन ए सोसाइटी इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉर्म्स। मैंस डिपेंडेंस ऑन सोसाइटी इज़ अल्टीमेटली ए डिपेंडेंस अपॉन ए नॉर्मेटिव ऑर्डर। देखो बोलता है मतलब ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, हम ये मान ही नहीं सकते कि इंसान जो है वो अकेला रहेगा या अकेला रहना पसंद करेगा, है ना। इंसान अकेला रह ही नहीं सकता। ये किसकी पे डिपेंड करता है? ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है, उसके एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या बोलता है? ये नॉर्मेटिव है ना, नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ सोसाइटीज़ की बात करें, ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मतलब इंडिविजुअल जो होता है ना, वो कन्फर्म करता है इस चीज़ को, नॉर्म्स को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। वो इस चीज़ को अप्रूव भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो थर्ड वन क्या बोलता है? नॉर्म्स क्या करता है? गाइड करता है। नॉर्म्स किसको गाइड करता है? नॉर्म्स गाइड करता है बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को, जो हम बर्ताव करते हैं, व्यवहार, ठीक है, उसको क्या करता है? गाइड करता है। ये गाइड करने का काम करता है, क्योंकि हम ये फंक्शन पढ़ रहे हैं, नॉर्म्स गाइड बिहेवियर, ठीक है। ये फंक्शन है किसका? नॉर्म का। नॉर्म्स गाइड बिहेवियर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। हर एक एस्पेक्ट से क्या करता है? वो हमारी सोशल लाइफ को क्या करता है? नॉर्म्स क्या करते हैं? गाइड करते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है? देयर आर नॉर्म्स ऑफ ड्रेस विच डिफाइन द टाइप ऑफ क्लॉथिंग अप्रोप्रिएट फॉर मेंबर्स ऑफ ईच एज ग्रुप की बात करें, या सेक्स की बात करें, या सोशल सिचुएशंस की बात करें, उसको क्या बोलता है? ये कौन डिफ़ाइन करता है? कहीं ना कहीं हमारे नॉर्म्स ही हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को प्रॉपर वे से वो करते हैं कि कैसे एज ग्रुप को कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। एक मैरिड है तो उसको कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा नॉर्म्स ही डिसाइड करता है। देयर आर नॉर्म्स गवर्निंग बिहेवियर विद फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड स्ट्रेंजर्स, है ना। ये हमारा क्या है? नॉर्म्स क्या करते हैं? गवर्न करते हैं कि किससे कैसे बिहेव करना है, अपने फैमिली में कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने नेबर्स के साथ कैसे बात करनी है, कैसे रहना है सोसाइटीज़ में, या कोई अजनबी है, स्ट्रेंजर्स है, तो उससे कैसे बर्ताव करना है। तो ये सारा कौन बताता है हमें? ये कौन करता है? ये गाइड कौन करता है इसके लिए? नॉर्म्स ही हमें गाइड करते हैं। ये काम किसका है? फंक्शन किसका है? नॉर्म्स का ही फंक्शन है कि हमें गाइड करना, कि हमें कैसे क्या बिहेव करना है। देयर आर नॉर्म्स विच डिफाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द होम, इन द क्लासरूम, वर्किंग प्लेस, वर्शिप प्लेस, एट ए पार्टी, वेडिंग, फनरल, है ना, फ्यूनरल इन ए सिनेमा, मार्केट प्लेस, डॉक्टर वेटिंग रूम, है ना। ये हर एक जगह पे हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे वहाँ पे रहना है, तो ये कौन हमें बताता है? कौन, किसका काम है? इस चीज़ को कौन फंक्शन करता है? ये सारे नॉर्म्स की वजह से ही है। ऐसा नहीं है कि हम जो घर में बिहेवियर करते हैं वही कहीं क्लासरूम में करें, है ना, या जो क्लासरूम में हमारा बिहेवियर होता है वही किसी वर्किंग प्लेस पे या वर्शिप प्लेस पे वैसा बिहेव करें। हर जगह हमारा जो बिहेवियर है वो मतलब क्या होता है? वो चेंज होता है ना। हम हर जगह हमारा जो नॉर्म्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि अभी आपको कैसा बिहेव करना है, पार्टी में कैसा बिहेव करना है, शादी में कैसा बिहेव करना है, फनरल में कैसा बिहेव करना है। फनरल मतलब होता है जहाँ पे जो अंतिम संस्कार की बात करते हैं हम, है ना, जहाँ पे जब कोई मरता है तो उस पर हम ऐसा बिहेव थोड़ी कर सकते कि जैसा वेडिंग में बिहेव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, किसी की डेथ हुई और हम नाच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए डिफरेंट जगह हम डिफरेंट प्लेस पे हम डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं। वो हमें कौन बताता है? वो हमें कौन गाइड करता है? वो कौन फंक्शन करता है? वो नॉर्म्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है वहाँ पे, ठीक है। ये काम किसका है? नॉर्म्स का है। नॉर्म्स ही हमें क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि कैसे हमें बिहेव करना है। उसके बाद बोलता है नॉर्म्स क्या करते हैं? नॉर्म्स हमें परमिट करते हैं किस चीज़ के लिए? एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। ये काम भी किसका है? नॉर्म्स का ही है। नॉर्म्स ही हमें क्या करते हैं? परमिट करते हैं। परमिट मतलब होता है इजाज़त देना, है ना, परमिशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एफिशिएंट फंक्शनिंग, क्या सही है, योग्य है, एफिशिएंट है, क्या हमारा योग्य है, क्या फंक्शनिंग के लिए, वो कौन हमें बताता है? वो नॉर्म्स ही हैं जो हमें ये चीज़ करने के लिए क्या करते हैं? इजाज़त देते हैं, ठीक है। बोलते हैं नॉर्म्स प्रोवाइड फॉर द रूटिनाइजेशन ऑफ बिहेवियर सो डैट कम्प्लेक्स लर्न टास्क कम टू बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एंड ऑटोमेटिकली। Most of our responses to most of the situation must be habitual. Once norms ensure such habitual responses, if we had to think about what we are going to do when we enter a shop, a showroom, a classroom, a cafe, है ना, a cafe, a meet, a bank clerk, advocate,
insurance agent, ticket seller, we should be able to do only a few tasks in the course of a day, but norms reduce the necessity of our decisions in the innumerable social situations which we face and in which we participate. Without them, we would be faced with the problem of almost intolerable burden of decision. Norms thus provide practical solutions to everyday problems. Even cooking becomes problematic if cooking norms are not known. Social lives would be much less efficient if the methods of doing had been consistently renewed by trial or error. तो ये क्या बोलता है नॉर्म्स ही हमें क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि एफिशिएंट फंक्शनिंग कैसे करनी है, जिसमें एक सीधी एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल से बात करते हैं हम कि अगर हमें खाना बनाना नहीं आता है ना, प्रैक्टिकल मतलब हमें पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं, अगर हम उससे हमें पता नहीं है, तो जानकारी नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे, हमें वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है, मुश्किलात आ जाएगी उस चीज़ को करने में, अगर हमें पता नहीं है कि उसको हमने कैसे क्या करना है। तो यही चीज़ बोलता है कि ये नॉर्म्स ही हैं जिन चीज़ों की जो हमें क्या करते हैं, परमिट करते हैं कि एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, अनुमति देते हैं, इजाज़त देते हैं या इस लायक बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, जहाँ की इतना कुछ क्या है, कम्प्लेक्स है, इतनी कम्प्लेक्सिटी है हमारी सोसाइटीज़ में, है ना, कम्प्लेक्स लर्न टास्क कम टू बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एंड ऑटोमेटिकली, है ना। तो इतना कुछ हमें चीज़ों का पता कैसे चलता है, इतनी कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो है, सोसाइटी का हमें लर्न कैसे होता है, कैसे चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरा करना है। तो ये सारे या इनटॉलरेबल की बात करता है ना, जो चीज़ें हम टॉलरेट नहीं कर सकते किसी के साथ, ना सहने योग्य जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के मतलब हमें कैसे पता चलता है, ये सारे हमारे नॉर्म्स हैं जो हमें परमिट करते हैं इस एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये हमारे हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज की बात करता है, नॉर्म्स एंश्योर सच हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज भी, हैबिचुअल्स वो रिस्पॉन्सेज हैं वो वाले जो हमारी आदतों के हिसाब से होते हैं, कि हमारा बिहेवियर, हमारी आदत, हैबिट्स, ठीक है, उसी की बात करता है। हमें पूरा मतलब जैसे हम कहीं जा रहे होते, चाहे हम शॉप में एंटर हों, शोरूम में हों, क्लासरूम में हों या बैंक में हों, है ना, तो ये सारे हमें कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, कैसे कौन सी चीज़ कैसे करनी है ना, वो सारा कौन हमें नॉर्म्स ही हैं जो हमें क्या करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। और हम कैसे टॉलरेट, जो हम मतलब जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम्स भी होती है ना, कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो उसको क्या वो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वो सारे क्या हैं, नॉर्म्स की ही वजह से लिए जाते हैं, ठीक है। हमारे जो नॉर्म्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इन जितने भी इनटॉलरेबल बर्डन ऑफ डिसीजंस होते हैं ना, तो उनको कौन करता है, हमारे नॉर्म्स ही हैं जो हमें क्या करते हैं, परमिट करते हैं एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल्स थी यहाँ पे, जिसमें मैंने बोला इवन कुकिंग बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। अगर हम कुकिंग की बात करें, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है अगर हमें कुकिंग के नॉर्म्स ही पता नहीं है तो, है ना। इफ़ कुकिंग नॉर्म्स आर अननोन आर नॉट नोन, है ना, अगर हमें उनको पता ही नहीं है कि कैसे उसको कैसे कुकिंग करनी है, अगर हमें वही चीज़ पता नहीं है किसी का, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक है ना। सोशल लाइफ वुड बी मच लेस एफिशिएंट इफ़ द मेथड्स ऑफ डूइंग हैड टू कंसिस्टेंटली रीइन्वेंटेड बाय ट्रायल एंड एरर, है ना। कहीं ना कहीं सोशल लाइफ भी क्या है, लेस एफिशिएंट होगी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें क्या है उसका ये एफिशिएंट इफ़ द मेथड्स ऑफ डूइंग हैड टू बी कंसिस्टेंटली री इन्वेंटेड बाई ट्रायल्स, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, री इन्वेंटेड होता है कि जिसको हम नयापन, है ना, दोबारा से किसी चीज़ में किसी को लाना, री इन्वेंट करना, री इन्वेंटेड बाई ट्रायल्स। वैसे ही हमारा जो फिफ्थ फंक्शन है हमारा नॉर्म्स का, क्या फंक्शन है, क्या काम है, नॉर्म्स हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। तो अब वो क्या करता है, नॉर्म्स क्या हेल्प करता है, हमारे जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन्स करने में हेल्प करता है, सोसाइटी का सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो द सोशल ऑर्डर इज़ डेवलप्ड एंड मेंटेन थ्रू सोशल नॉर्म्स। जो भी हमारी सोसाइटी का सोशल ऑर्डर है वो कैसे मेंटेन्स होता है, कैसे डेवलप होता है, थ्रू द सोशल और नॉर्म्स की वजह से होता है।
ग्रुप्स आर एबल टू फंक्शन बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज जनरली प्रिडिक्टेबल। बोलते हैं ग्रुप्स कैसे, ग्रुप्स आर एबल टू फंक्शन, अगर ग्रुप्स कोई फंक्शंस के लायक बनते हैं ना, एबल हो जाते हैं, वो किसकी वजह से है, वो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है हमारा, जनरली प्रिडिक्टेबल है, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे उम्मीद के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, है ना, प्रिडिक्टेबल है। जो हम चाहते हैं या जो हम सोचते हैं वही चीज़ें हो रही होती हैं, है ना, उम्मीद होती है, उम्मीद के मुताबिक चलना, प्रिडिक्टेबल। तो बोलता है इफ़ दिस वर नॉट सो चॉस वुड रिजल्ट, बोलता है अगर ऐसा नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। बोलता क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। इफ़ दिस वर नॉट सो चॉस वुड रिजल्ट, चॉस क्या होता है, CHOS क्या होता है, CHAOS है, सॉरी, चॉस क्या होता है, गड़बड़ होना, है ना, गड़बड़ी होना। बोलता है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो, ठीक है, अगर नॉर्म्स नहीं होगी। दस ए क्लासरूम वुड बी chaotic इन विच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फेल टू एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल्स फॉर कंडक्टिंग लेसन्स। अगर देखो एग्जांपल क्या दिए है कि क्लासरूम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी क्लास में, या गड़बड़ में बवाल खड़ा हो जाएगा अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे कि अपने जो सेट ऑफ रूल्स है, एक टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी नॉर्म्स होते हैं, है ना, टीचर क्या करता है, उन स्टूडेंट्स को उसी नॉर्म्स के ज़रिए क्या करता है, कंट्रोल करता है क्लास में। तो अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो भी एक चॉइटिक हो जाएगी, CHAOTIC, chaotic in which teachers students fail to establish set of rules for conducting lessons, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स आर बोर्न टू मीट विद एक्सीडेंट्स इफ़ दे फेल टू कंफर्म टू ट्रैफिक रूल्स इन बिजी स्ट्रीट। देखो ये भी एक और एग्जांपल्स दी है कि ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स आर बोर्न टू मीट विद एक्सीडेंट्स, है ना, ड्राइवर भी क्या हो सकता है, ड्राइवर का भी एक्सीडेंट्स हो सकता है उस गाड़ी से, अगर वो क्या करेगा, इफ़ दे फेल टू कन्फर्म और ट्रैफिक रूल्स, अगर वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको प्रॉपर वे से फॉलो नहीं करेगा कहीं भी बिजी स्ट्रीट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, मतलब फेल इन द सेंस कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल्स है, ठीक है। Human culture can be understand a vast integrated normative system. That system serve for man the function of controlling and other animals through instincts. देखो कितनी अच्छी बात बोलता है ह्यूमन कल्चर भी कैसे अंडरस्टूड होता है, कैसे हम समझते हैं चीज़ों को, या उससे मतलब बहुत इंटीग्रेटेड भी है ना, वास्ट इंटीग्रेटेड है, वास्ट मतलब होता है बड़ा, ठीक है। किससे, ह्यूमन कल्चर से भी हम क्या है, इंटीग्रेटेड है, किसको लेके, नॉर्म्स को लेके। अभी हम नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स का ही काम है, नॉर्म्स ही इन चीज़ों का क्या कर रहा है, ह्यूमन कल्चर का भी फंक्शंस कौन कर रहे हैं, नॉर्म्स के तहत ही हम फंक्शन कर पा रहे हैं। जो भी कल्चर, जो भी वे ऑफ लाइफ है हमारा रहने का, वो किससे हमें समझ आता है, नॉर्म से ही, है ना, नॉर्मेटिव सिस्टम से ही, उसी से हम क्या है, जुड़े हुए हैं। वही सिस्टम क्या करता है, हमारे सर्व करता है, किस चीज़ का सर्व करता है, फॉर मैन द फंक्शनिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या करता है, फंक्शनिंग भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है, फंक्शनिंग एंड कंट्रोलिंग एंड अदर एनिमल्स थ्रू इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो ये कौन करता है, नॉर्म्स के ही ज़रिए ये चीज़ें होती है ना। नॉर्मेटिव सिस्टम परमिट्स मोर वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर देन biological structure does. Hence human societies have achieved wonderful complexity. Social norms provide the primary mechanism through which that complexity is achieved and maintained. देखो नॉर्मेटिव सिस्टम क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मेटिव सिस्टम क्या है, नॉर्मेटिव सिस्टम क्या करता है, या कहीं पे नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की भी बात कर सकते हैं। वो क्या काम करता है, वो इंडिविजुअल को कन्फर्म करता है सोशल नॉर्म्स को, है ना, उसको एक्सेप्टेंस करने में, अप्रूवल करने में, है ना। तो वही बात बोलता है ये क्या है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वेरिएबिलिटी, परमिट मोर वेरिएबिलिटी, मोर चेंजिंग की बात करता है। वेरिएबिलिटी होता है में परिवर्तनशीलता जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, या फ्लेक्सिबिलिटी लचकदार होता है ना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी अब किस पे, बिहेवियर में लेके, है ना, हमारे व्यवहार में लेके। हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते इसमें हम क्या बोलते हैं, हमारे बिहेवियर को लेके क्या होता है, जो चीज़ें चेंजिंग होती है वो किसके तहत होते हैं, वो हमारे नॉर्म्स ही होते हैं जो हमें परमिट करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। नॉर्मेटिव सिस्टम परमिट करता है इसमें वेरिएबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर में, ना कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हैंस ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव अचीव्ड वंडरफुल कम्प्लेक्सिटी, ना, ह्यूमन सोसाइटीज़ क्या अचीव करती है, वंडरफुल कम्प्लेक्सिटी की वो करती है, अचीव करती है, ठीक है। वंडरफुल क्या होता है, आश्चर्यजनक जिसको बोलते हैं, निराला, वंडरफुल।
सोशल नॉर्म्स प्रोवाइड द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच डैट कम्प्लेक्सिटी इज अचीव्ड एंड मेंटेन। सोशल नॉर्म्स क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, वही प्राइमरी मैकेनिज्म हमारा, ठीक है, प्राइमरी जो पहले से ही है, प्राइमरी थ्रू इन विच द कम्प्लेक्सिटी इज अचीव्ड एंड मेंटेन। हम क्या करते हैं, उसको अचीव भी करते हैं उस कम्प्लेक्सिटी को, और मेंटेन भी रखते हैं, बरकरार भी रखते हैं, है ना। तो वो किसके थ्रू, सोशल नॉर्म्स। ये काम भी किसका है, सोशल नॉर्म्स का ही काम है। याद रखना, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सोशल नॉर्म्स को ही लेके पढ़ रहे हैं, उसका ही फंक्शन है इस चीज़ को मेंटेन रखने में, ठीक है। फिर एक 6th वाला आता है, तो 6th वाले का क्या है, नॉर्म्स गिव कोहेशन टू सोसाइटी। कोहेशंस मैंने आपको पहले भी बताया कि कोहेशन क्या होता है, एक होता है कोहेंशंस, एक होता है कोहेशंस। कोहेशंस होती है एकजुटता, और कोहेंशंस जो होता है, कोहेंशंस होते हैं किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराना, है ना, तो उसको बोलते हैं कोहेंशंस। मगर ये कोहेशन है, कोहेशंस होता है एकजुटता होना, इकट्ठा होना, सॉलिडरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ए सोसाइटी विदाउट नॉर्म्स वुड बी हॉब्स पॉइंट आउट। इसमें हॉब्स एक सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने नॉर्म्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। बोलते हैं विदाउट नॉर्म्स से क्या हो सकता है, ये किसने बताया है, हॉब्स ने बताया है। ये भी देख लो, हॉब्स ने कुछ पॉइंट बताए हैं, हॉब्स थिंकर हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया है इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर विदाउट नॉर्म्स की बात करें तो बहुत सी नुकसान हो सकते हैं ना। तो मतलब बिना नॉर्म्स के सॉलिटरी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पूर हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, ब्रूटिस्ट हो जाएगा और शॉर्ट रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये किसने दिए थे, ये दिए हैं किसने, होब्स ने दिए हैं, ठीक है। कोहेशंस, नॉर्म्स क्या करता है, कोहेशंस देता है, एकजुटता बनाता है। नॉर्म्स की वजह से हमें एक साथ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, यूनिटी होती है हमें आपस में। अगर नॉर्म्स नहीं होंगे तो उसके बिना, हम नॉर्म्स के बिना क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बुरा हो जाएगा, नेस्टी हो जाएंगे, है ना, बुरे हो जाएंगे, ठीक है, एक किस्म के जानवर की तरह हो जाएंगे, ब्रिटिश हो जाएंगे, हैं, BRUTISH, ब्रिटिश है ना, ये जानवर की तरह हो जाएंगे, जिसको हम हिंदी में पशुविक बताएंगे, है ना, वैसे हो जाएंगे। द कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव लाइफ ऑफ पीपल इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉर्म्स। अगर हम कलेक्टिव या कोऑपरेटिव लाइफ बोलते हैं ना, लोगों की, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव मतलब एक साथ वाली, या कोऑपरेटिव सहयोग, साथ मिलकर काम करने वाली ज़िंदगी है ना हमारी, अगर लोगों की, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो नॉर्म्स की ही वजह से है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, इकट्ठे हैं। The normative system gives to society an internal cohesion without which social life is not possible। अगर हम नॉर्मेटिव सिस्टम की बात करें, वो क्या चीज़ देता है हमें, नॉर्म्स क्या बताते हैं हमें, वो सिस्टम क्या बताता है, वो सोसाइटीज़ के अंदर इंटरनल कोहेशंस लाता है ना, इंटरनल कोहेशंस, उनके अंदर यूनिटी होती है, अंदर से असर पड़ता है, उन नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, इंटरनल होते हैं हमारे। विदाउट विच द सोशल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये सोशल कोहेशंस नहीं होगी, हमारे जो नॉर्म्स के इंटरनल कोहेशन नहीं होगी, इंटरनल एकजुटता नहीं होगी, तो हमारा जो सोसाइटीज़ है ना, वो पॉसिबल, सोशल लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है, मतलब समाज में हम जी ही नहीं सकते। दिस कोहेशंस आर यूनिटी कंट्रीब्यूट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल हेल्पफुलनेस, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोहेशंस की वजह से, या यूनिटी कंट्रीब्यूट्स, कोहेशंस या यूनिटी, इसको हम एक ही चीज़ बोलें, एकजुटता की बात है, उसकी वजह से हम कोऑपरेट भी करते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, म्यूचुअल हेल्पफुलनेस होते हैं हम। तो ये था हमारा क्या, नॉर्म्स। और नॉर्म्स का क्या काम था, नॉर्म्स करता था, नॉर्म्स देता था हमें, नॉर्म्स गिव कोहेशंस टू सोसाइटी। ये काम भी किसका है, नॉर्म्स का ही है, ठीक है। और अब है नॉर्म्स हेल्प सेल्फ कंट्रोल। नॉर्म्स क्या हेल्प करता है, नॉर्म्स हेल्प करता है हमारे सेल्फ कंट्रोल को। कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में जो काम इंडिविजुअल्स चाहे भी ना करना, चाहे वो गलत को लेके ही हो, वो उन चीज़ों को गलत करने से हमें कौन रोकता है, वो हमें नॉर्म्स हैं जो हमारी सोसाइटीज़ में हमें कंट्रोल करते हैं। Norms not only lessen the problems of social control but also help individual to have self control। वो खाली यही नहीं, नॉर्म्स कुछ यही नहीं है कि हम क्या करते हैं, खाली लिसन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली कम होना या, है ना, उस चीज़ को हमने मतलब कम करना, वो चीज़ नहीं है खाली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना, एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करना सोसाइटीज़ में, ये भी नॉर्म्स का ही काम है। नॉर्म्स ही हैं जो क्या करते हैं, इंडिविजुअल को सेल्फ कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट सोशल कंट्रोल इज़ अचीव्ड व्हेन सेल्फ कंट्रोल इज़ मास्टर्ड। सोशल समाज में कंट्रोल तब ही पॉसिबल है, तभी अचीव कर पाते हैं हम, जब हमें अपने ऊपर क्या हो, मास्टर हो हम सेल्फ कंट्रोल पे, ठीक है। बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ नॉर्म्स द इंडिविजुअल इज़ एबल टू एक्सरसाइज डिसिप्लिन बाय हिमसेल्फ और हिज ऑन एक्शंस एंड बिहेवियर, है ना। किसकी वजह से, इसी नॉर्म्स के प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स क्या करता है, अपने ऊपर, अपने डिसिप्लिन पे कंट्रोल रखता है, उस पर वो
उन चीज़ों पे क्या करता है, वो काम करता है ना। वो मतलब वो चीज़ नहीं करता है जो एक सोसाइटीज़ को या एक सोसाइटी के नॉर्म्स को क्या करे, कोई गलत इम्पैक्ट दे, है ना। वो उसको क्या करता है, उसकी वजह से वो इंडिविजुअल्स पे उस नॉर्म्स की वजह से उस पर प्रेशर होता है कि वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपने एक्शंस या अपने बिहेवियर पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर नॉर्म्स नहीं होंगे फिर इंसान कुछ भी, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है या किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो कंट्रोल किससे होता है, वो होते हैं हमारे नॉर्म्स, जो हमें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉर्म्स इन दिस वे इन्फ्लुएंस द एन इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड हिज मोटिव्स एंड इम्पल्सेस। ठीक है, बोलता है नॉर्म्स जो हैं वही हमें इन्फ्लुएंस करते हैं या इम्पल्स करते हैं, हमारे लालसा के उसमें लेते हैं, या मोटिव्स होते हैं ना, ये इसके मोटिव्स एंड इम्पल्सेस हैं। मोटिव्स होता है किसी चीज़ का इरादे, है ना, मोटिव्स होना हमारा इरादा या किसी चीज़ का कारण होना है, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं इन चीज़ों पे हमारी। ठीक है, बोलता है दे डिटरमाइन एंड गाइड हिज इंस्टीट्यूट जजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट जजमेंट्स ऑफ अदर्स एंड हिज इंस्टीट्यूट जजमेंट्स ऑफ हिमसेल्फ से। ठीक है, हम जो इंस्टीट्यूट जजमेंट्स होती है ना, उसमें क्या करते हैं हम, एक तो डिटरमाइन करता है ये हमें, ये इसको तय करता है। डिटरमाइन करना मतलब तय करना या ठान लेना कि हाँ इसमें अपनी जो हिज जजमेंट्स, इंस्टीट्यूट जजमेंट्स होती है दूसरे के लिए, वो भी बताता है, एंड हिज इंस्टीट्यूट जजमेंट्स ऑफ हिमसेल्फ, है ना, खुद के लिए भी कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स होता है वो जजमेंट्स देता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये हमें कौन देता है, ये नॉर्म्स ही है जो हमें इस चीज़ के लिए ये काम नॉर्म्स का ही है। ठीक है, नॉर्म्स की वजह से ये चीज़ें क्या है, फंक्शंस कर रही हैं। उसी के प्रेशर होने की वजह से इंडिविजुअल जो है वो एक डिसिप्लिन में रहता है, एक्सरसाइज डिसिप्लिन करता है ना। वो हमारे कंट्रोल, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है ना, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और क्या बोलता है, दे लीड टू द फिनोमिना ऑफ कॉन्साइंस ऑफ गिल्ट फीलिंग्स ऑफ स्ट्राइंग ऑफ एलिएशंस एंड डिप्रेशंस। दे आर डीपर देन कॉन्शियसनेस। थ्रू इंटरनलाइजेशन दे बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या बोलता है इसी की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं उसको क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा समझ होती है, डीपर देन कॉन्शियसनेस, है ना। उसको इस चीज़ के बारे में मतलब क्या होती है, समझ होती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर ले, वैसा नहीं होता। ये नॉर्म्स ही हैं जो क्या करते हैं, एक सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल्स को प्रेशराइज़ करते हैं एक डिसिप्लिन में रहने के लिए और मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, नॉर्म्स क्या करते थे, नॉर्म्स क्या है, हेल्प करते हैं हमारे सेल्फ कंट्रोल को। तो ये था कि कैसे कंट्रोल करते हैं। ये हमारे फंक्शंस थे, फंक्शन ऑफ नॉर्म्स पढ़े आज हमने, जिसमें सबसे पहला फंक्शन था नॉर्म्स क्या करता था, असिस्ट करता था सर्वाइवल के लिए। तो दूसरा है इन नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबिलिटी, है ना, ये भी किसके हैं, उसके ही नॉर्म्स के काम है, फंक्शंस हैं। नॉर्म्स गाइड करता है बिहेवियर को लेके, हमें बिहेवियर पे गाइड करता है। नॉर्म्स परमिट करता है एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। फिर नॉर्म्स हेल्प करता था, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, नॉर्म्स हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। एक सोसाइटीज़ में जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने में कौन हेल्प करता था, सोशल नॉर्म्स हेल्प करता है। तो वैसे ही नॉर्म्स क्या करता है, नॉर्म्स देता है कोहेशंस टू सोसाइटीज़, मीन्स के कोहेशंस होता है, यूनिटी कर रखता है हमारी सोसाइटीज़ में। और नॉर्म्स हेल्प करता है सेल्फ कंट्रोल को लेके भी। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट होगा वो कमेंट करें, जिसको फंक्शंस में कोई डाउट हो या इससे पहले भी कोई डाउट रहे हों तो वो कमेंट कर सकते हैं इसको लेके। तो यही था हमारे फंक्शंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। थैंक यू।